बात की तो गुजरात के वलसाड और डांग में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की देश की, जहां पर असम के शिवसागर में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर में आसमान से बरस रही आफत ने हाहाकार मचा दिया। कई सैलाब में ताश के पत्तों की तरह इमारतें जमींदोज हो गई तो कहीं बादल फटने से पल भर में हंसते खेलते परिवार उजड़ चुके हैं। बडगाम से लेकर पुंछ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही आपको नजर आएगी। कहीं सैलाब का वार, कहीं पहाड़ों का प्रहार। बादल फटा, पुल बहा, रास्ते बंद, मुसीबत में फंसी हजारों जिंदगियां। बारिश बनी आफत की मार, जम्मू कश्मीर में हाहाकार। तस्वीरें मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाह की है, जहां अचानक आई फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते ही देखते नदी में समा गया। वीडियो में इमारत ऐसे रहती दिख रही है जैसे वो ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ताश के पत्तों की बनी हो। कुछ ही सेकंड में कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा बह गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस मंजर ने हर किसी को दहला दिया। जिला बडगाम के भीरवा इलाके में है। यहाँ पर नाला सुखनाग में तेज बहाव वाला पानी आने की वजह से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से वॉश अवे हो गया। तेज बहाव वाली पानी की वजह से काफी एरियाज में खतरा बढ़ गया है। तेज बहाव वाला पानी जो है इस वक्त लगातार बह रहा है इन नदी नालों में। उधर माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भी भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गया। अर्धकुमारी से भवन के बीच बने नए ट्रैक पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर पड़ा। तेज बहाव और गिरते पत्थरों ने ट्रैक पर बने शेड को पूरी तरह तबाह कर दिया। बैटरी कार सेवा भी बंद करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि खराब मौसम को देखते हुए यात्रा पहले से ही रोकी गई थी। पुंछ के बफलियाज इलाके में लगातार बारिश ने एक पुल को बहा दिया। इस पुल के टूटने से करीब 20 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया। कोई दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर टूटे पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से पुंछ राजौरी में कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कें भी बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन बफलियाज जिस जगह मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर जो पुल टूट चुका है पूरी तरीके से, आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही, लगभग 20 गांव का संपर्क जो है वो आपस में पूरी तरीके से टूट चुका है। और अब यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो है वो पहुंचे हैं। इस पुल का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। और अब बता दें कि अस्थायी रूप से जो पुल बनाया जाएगा, ये भारतीय सेना के जो जवान यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से पुल का निर्माण कार्य की जांच के लिए वहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है। कुदरत का सबसे क्रूर रूप देखने को मिला पुंछ के बफलियाज में, जहां बादल फटने से महज 10 मिनट के भीतर एक पूरा परिवार उजड़ गया। मूसलाधार बारिश के बीच फटे बादल ने 4 मंजिला मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इस घर में रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोग लापता हो गए। अपनों को खो चुके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
लगता है घर भी नहीं रहा और परिवार के सारे सदस्य चले गए। मैं हुकूमत को देख रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा हूँ। अगर कोई करेगा हेल्प तो ठीक, नहीं खुदा ने दिया मुझे, उसी ने ले लिया, वही अदल बदल करेगा। देखिए, मैं जहाँ मौजूद हूँ ना, जहाँ ये पूरा परिवार मौजूद है, ये देखने को तो मलबे का ढेर है, लेकिन आलीशान घर हुआ करता था लतीफ साहब का। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि कुदरत की मार ऐसी पड़ेगी कि 10 मिनट में ऐसी तबाही होगी, ना घर बचेगा ना घर वाले बचेंगे। एसडीआरएफ और राहत टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाके के लोगों से घर खाली करने की अपील की है। बफलियात में आप देखिए, क्षतिग्रस्त हुए पुल से भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जिस तरीके से ब्रिज को पार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि बिना जरूरी काम के वो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन कैसे बच्ची छोटी को वो कंधों पे उठाकर इसे टूटे हुए ब्रिज से जान को जोखिम में डालकर ये लोग जो है वो इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। आज तीसरे दिन भी लगातार जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में बारिश अपना कहर बरसा रही है। मेरी मौजूदगी पुंछ के बफलियात इलाके में, जहां एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है, लेकिन 5 की अभी भी तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश जो है यहाँ पर कर रही है। बहते पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही टूटा हुआ पुल है, जिसे लोग डर और दहशत के बीच पार कर रहे हैं। खराब मौसम, टूटी सड़कें और कीचड़ से भरे रास्ते राहत कार्यों को और मुश्किल बना रहे हैं। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। भारी बारिश से वलसाड और डांग में बाढ़ जैसे हालात हैं। वलसाड में सड़कों से लेकर नेशनल हाईवे तक पानी डूब चुका है। कई इलाकों में मकानों तक पानी पहुंच चुका है और वापी समेत कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि वाकी नदी के किनारे बने DGVL ऑफिस में भी पानी घुस गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने सामान ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट किया। डांग में तो उफनती नदियों ने सड़कें और पुल डुबो दिए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, जबकि कुछ लोग तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे तक पानी हो चुका है, जिसका सीधा असर गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा। पानी में सड़क के गायब होने से ऐसा लगा जैसे लोगों ने नदी या नहर में गाड़ियां उतार दी। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर पानी से लबालब भरी सड़कों को ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच लोगों से अपील की गई है कि जल जमाव वाले रास्तों से ना गुजरें। देखिए, गुजरात के वलसाड में भारी बारिश ने ऐसा तांडव मचा के रखा हुआ है कि कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। नदियों का जलस्तर अब बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के मकान डूब चुके हैं। सड़कें तो जैसे गायब सी हो गई हैं। वहां से आए वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे रिहायशी इलाके में नदी बहने लगी हो, या कहीं रिहायशी इलाका नहीं बल्कि कोई टापू हो चुका है वो। लगातार हो रही बारिश से हुए जल जमाव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इस दौरान बताया जा रहा है वाकी नदी के किनारे बना DGVCL ऑफिस में भी पानी घुस गया। हालात बिगड़ते देख कर्मचारियों ने एहतियात के तौर पर ऑफिस का जरूरी सामान तुरंत ऊपरी मंजिल तक पहुंचाना शुरू किया। ऑफिस के बाहर क्या अंदर भी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। आसमान से बरस रही आफत ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। कहीं पहाड़ों से गिरते मलबे ने जीना मुश्किल कर दिया, तो कहीं उफनती नदी इंसान को बेबस कर रही है। कई राज्यों में हालात ऐसे बन गए हैं कि बारिश अब राहत नहीं, आफत है। कहीं बादलों का ब्लास्ट, कहीं सैलाब की रफ्तार से पड़ी मार। हिमाचल से गुजरात तक कुदरत का हाहाकार।
कुदरत का सबसे खौफनाक रूप सामने आया है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, जहां शाहपुर की बोह घाटी में बादल फटने से हाहाकार मच गया। अचानक आए सैलाब में 6 मकान ताश के पत्तों की तरह बह गए। दुकानों से लेकर गाड़ियां तक मलबे में जमींदोज हो गईं और कई जगह पेड़ उखड़कर बह गए। गनीमत यह रही कि इस भयानक त्रासदी में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सड़कों की बर्बादी और मलबे का ढेर देखकर हर कोई खौफ में है। कुदरत का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। वहां की अडवार नदी उफान पर है। कवर्धा से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पुल गायब है, बहाव तेज है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। 3 लोग मिलकर उफनती नदी के बीच भारी भरकम मोटरसाइकिल को धक्का देते नजर आए। उधर असम में भी बाढ़ का सितम जारी है। शिवसागर जिले में नदियां सब कुछ निगलने पर आमादा हैं। जल भराव के कारण सड़कों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर दिखे। ऐसे में संकट मोचक बनकर उतरी है भारतीय वायुसेना। पानी से भरे इलाकों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरते दिखे। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 21 और लोगों की मौत हो गई। 16 जिलों में 5,40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में सबसे प्रभावित जिला शिवसागर है, जहां 13 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के वलसाड में भी बारिश ने कहर बरपा रखा है। नदियां दोनों किनारों से ऊपर बह रही हैं और कई पुल पानी में डूब चुके हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके डूब चुके हैं। इसी के साथ ही लगातार हो रही बारिश से डैम भी ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके बाद उनके दरवाजों को खोल दिया गया। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नवसारी से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ के भाट गांव में 200 से ज्यादा मकान पानी में डूब चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के रायसेन में घोघरा नदी में अचानक बाढ़ आने से खेत में 9 मजदूर फंस गए, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 9 मजदूरों को बाहर निकाला। देश के अलग अलग इलाकों से आई बाढ़ की ये तस्वीरें कुदरत के कहर के अंजाम को दिखा रही हैं। मॉनसून कई राज्यों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। मॉनसून की मुश्किलें अभी थमने वाली नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।